जी दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी दूंगा जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे, लेकिन प्रॉमिस करेंगे आप रूल ब्रेक नहीं करेंगे। रूल ब्रेक नहीं करेंगे, आप एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे और ये डे ट्रेडिंग के लिए आप छोटे लेंथ के साथ ये इंडिकेटर यूज़ करेंगे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप बड़ी लेंथ के साथ इंडिकेटर यूज़ करेंगे। मैं दोनों एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ। ये स्ट्रैटेजी है जी ट्रेडिंग विद ओनली मूविंग एवरेज। अब आपने 50 डेज मूविंग एवरेज ऑन कर लेनी है डेली चार्ट के अंदर, ठीक है। डेली चार्ट के अंदर आपने 50 डेज मूविंग एवरेज ऑन कर लेनी है। और मैंने आपको क्या कहा था, वी विल ओनली ट्रेड व्हेन देयर इज़ अ अप ट्रेंड। वी विल ओनली ट्रेड, हम सिर्फ तब ट्रेड करेंगे जब अप ट्रेंड में। अब ये देखें, ये अप ट्रेंड है, ठीक है। क्या ये अप ट्रेंड है? मुझे बताएं क्या है ये। आपके पास 10 सेकंड है, मुझे बताएं। एक, ये साइडवेज है, ठीक है। उसके बाद ये अप ट्रेंड है। इसका मतलब है इस स्ट्रैटेजी में आप डेली चार्ट को जब देख रहे हैं तो आप इस टाइम के अंदर इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके ट्रेड नहीं करेंगे। इस टाइम के अंदर आप ट्रेड नहीं करेंगे स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। आप सिर्फ यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर करेंगे। अगेन, ये छोटे छोटे स्विंग्स को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई डोंट वांट यू टू फोकस ऑन राइट नाउ, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, आप देखें कि जब भी कंडीशन क्या है, जब भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अप ट्रेंड में मूविंग एवरेज 50 के ऊपर या उसको टच करे तो तब आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। क्या ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पर एंट्री लेनी है? यहाँ पर ले सकते हैं आप? नहीं, ठीक है। यहाँ पर ले सकते हैं? यस। यहाँ पे ले सकते हैं? यस। यहाँ पे ले सकते हैं? यस। यहाँ पर लेनी है? नहीं। यहाँ पर ले सकते हैं? यस। मैं अभी आपको वजह बताता हूँ क्यों, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं इन सारी जगहों पे जहाँ पे मैंने लिखा है। इसको डिलीट करते हैं हम। अब देखें, सबसे पहले ये प्राइस ऊपर गई, ठीक है, नीचे आई, यहाँ तक आई। अब यहाँ से आगे क्या हो रहा है, प्राइस, मैंने क्या कहा है, सिर्फ जब प्राइस ऊपर होगी, सिर्फ जब प्राइस ग्रीन मूविंग एवरेज के ऊपर होगी, तो जो नीचे है उसमें तो हम इंटरेस्टेड नहीं है। हम इंटरेस्टेड कहाँ पर हुए हैं, जब प्राइस ने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने टच किया और उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी। दैट इज़ माय एंट्री। ग्रीन कैंडल की बॉडी जो सी है वो मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं एंटर होऊंगा और उसके बाद आप देखें कितनी प्यारी रैली मिली है आपको। तो ये देखें, इस कैंडल के ऊपर एंट्री क्या बनती है, ये लेट्स से यहाँ पर क्लोज हुई मार्केट, आप आज बैठे हैं, आपने बैठ के देखा ओके जी, जो हाइट थी वो 47.20 थी। आपने यहाँ पर गए, आपने अपने यहाँ पर हाइट ऑफ 47.20 थी और आपने जाके यहाँ पर फाइंड आउट ये किया कि जी इसकी जो लो थी वो क्या थी, लो थी 45.20, ठीक है जी। तो लो थी 45.20, ठीक है। और मैं इस ट्रेड में 400 से ज़्यादा लूज़ नहीं करना चाहता। लेट्स से ये अब आपने खुद से रिस्क एनालिसिस अपना डिसाइड करना है कि आप एक ट्रेड में मैक्सिमम कितना लूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब वो बता रहा है कि जी आपका जो 47.20 और आपका जो टारगेट है वो क्या है जी। टारगेट जाके देखें, उस स्टॉप लॉस आपका 25 पॉइंट वो आ गया ये, और ये भाई एंट्री माइनस स्टॉप लॉस क्यों नहीं कर रहा ये 47, और ये मैं गलत एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पर। एक मिनट ठहर दें, इस वाली कैंडल की जहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और जूम कर लूँ मैं। हम इस वाली कैंडल में एंट्री कर रहे हैं, ये वाली कैंडल में, तो इसकी जो लो है वो 45.20 है, वही ना, 45.20 है, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस की हाइट है वो 2.5 है और आपने 52 का आपने टारगेट लगाना है। तो आप देखें कि ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है जी,
और ये आपकी लेट्स से एंट्री है, और आपका क्या कह रहा है कि जी 52 में आपका वो होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। तो देखते हैं 52 हमारा टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं। 52 यहाँ पर जाके हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो हमने यहाँ पर बाय किया, ये हमारा स्टॉप लॉस था। इस दौरान प्राइस इससे नीचे नहीं गई तो हम एंटर हो गए। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं क्यों कह रहा था आपको एंटर होना है। एक और ट्रेड आपको मिली, ये ट्रेड आपको कितने दिनों में आपको टारगेट अचीव हो गया। आप यहाँ पर एंटर हुए थे, 1 2 3 4 5 छठे दिन आपको टारगेट आपका अचीव हो गया। फिर ऊपर गई, यहाँ पे भी जाएंगे आप, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए यू जस्ट डू अ सिंपल ट्रेडिंग फर्स्ट। जब आप पैसे बनाएंगे फिर आप ऊपर जाने का भी तरीका, तब मेरी वो कैंडल पैटर्न जो मैंने पढ़ाए थे आपको वो आपके काम आएंगे। ठीक है, अब इधर देखें, यहाँ पर आपके पास एक ट्रेडिंग आती है, ये कैंडल स्टिक बनती है, प्राइस ऊपर गई, ये देखें हम अभी तक अप ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लें, ओवरऑल अप ट्रेंड ही चल रहा है, लेकिन थोड़ी साइडवेज भी शुरू हो गई है। ठीक है, और फिर यहाँ पर अप ट्रेंड बड़ा स्ट्रॉन्ग शुरू हुआ है। लेकिन अगर आप इसको और जूम आउट कर लेना तो ये देखें यहाँ से यहाँ तक ना एक ये टोटल अप ट्रेंड है। ठीक है, तो इन स्विंग्स का भी आप मज़ा ले सकते हैं, लेकिन मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि जब प्रॉपर अप ट्रेंड आपको नजर आए ना, तब आपने एंट्री मारनी है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिकेटर से आप कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। अच्छा, आप ये देखिए, ये वाली एक ट्रेड को देखते हैं, ये कैसे आपने एंटर हुए। हम इसको डिलीट कर देते हैं सारे को, और हम कहते हैं कि जी लेट्स से ठीक है जी। अब हम इसको लेट्स से मार्केट चल रही है, आपको नज़र आ रहा है ओके जी मार्केट चल रही है और मेरी मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में है। ठीक है, और अब प्राइस की जो कैंडल्स हैं वो भी अप ट्रेंड के करीब आ गई हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको और कट करता हूँ डाटा को, क्योंकि हमें बाय सिग्नल पहले ही मिल रहा है। ये देखें, लेट्स से आप हाँ, अब ये देखें कि आप अप ट्रेंड में आपकी मार्केट चल रही है और आपने कहा कि यार यहाँ पर प्राइस थी, यहाँ पर तो मैंने नहीं ख़रीदना था, अब ये वापस आ गई है आपकी मूविंग एवरेज के करीब। तो मूविंग एवरेज के जब करीब आई है तो हम देखते हैं कि आगे क्या बनता है। एक कैंडल बनती है, क्या है ये कैंडल, ये डोजी है, न्यूट्रल मार्केट है। उसके बाद एक कैंडल बड़ी स्ट्रॉन्ग सी ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज की बड़ा ऊपर करीब ही बनती है। यस, दिस इज माय एंट्री, आज मैं एंटर होऊंगा इसमें। ठीक है, आप कहते हैं ओके जी मेरी इस कैंडल का ओपन था 52.5, तो ओपन और क्लोज था जी, इसका क्या क्लोज था 54.10, तो मैं क्लोज लिखूंगा जी मेरी कैंडल का 54.10 है। और उसके बाद ये मैं अब आपको लाइव ट्रेड की एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, मैं इसी तरह ट्रेड करता हूँ। ठीक है, और आपका जो बॉटम ऑफ द कैंडल है वो लो था 52.50। अगर आपने और सेफ्टी करना है तो उससे एक कैंडल जो पिछली है उसका जो बॉटम है वो पकड़ लें। ठीक है, अगर आप इतना रिस्क ले सकते हैं तो अगर आप फिर आपका ना स्टॉप लॉस टच होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेट्स से हम इस वाले केस में ऐसे करके दिखाए, तो हमने पिछली कैंडल के ऊपर कर्सर लेके गए, उसका जो लो था वो 51.50 था, तो वो 51.50। ऐसा करें कि इन दोनों कैंडल्स में से जिसका लोअर सबसे कम है ना वो वाला उठा लें। तो इन दोनों कैंडल में से इस वाली का लोअर सबसे कम है, वो है जी लो 51.50, तो 51.50। मैं कैसे ढूंढता हूँ ये लो और हाई, मैं बार बार बता चुका हूँ कि जब भी आप किसी कैंडल पे लेके जाते हैं तो ये ऊपर आपको ये नंबर नज़र आ रहे हैं लिखे हुए। ठीक है, अब मुझे कहता है कि जी इस वाली ट्रेड में मैं 1000 लूज़ कर सकता हूँ। ठीक है जी, मैं लूज़ करने के लिए रेडी हूँ अगर स्टॉप लॉस हिट होता है। तो वो कहता है जी आपने टोटल 332 शेयर उठाने हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 17,000 क्राउन की होगी, उसमें आप 2,000 क्राउन प्रॉफिट बनाएंगे, जो कि दिस डिवाइडेड बाय दिस वो कितना बनता है, तकरीबन 11% आपका प्रॉफिट आया है। ये देखिए 11%। ठीक है जी, तो 11% इज़ नॉट अ वेरी गुड, इट्स नॉट अ बैड मार्जिन, इट्स अ वेरी वेरी गुड मार्जिन। ठीक है, तो ये ट्रेड आप ऐसे करेंगे। अब देखते हैं कि ये ट्रेड आगे जाके हमें क्या जी, हमने कितने में ख़रीदा, हमने
ये हमारा स्टॉप लॉस है तकरीबन, और ये हमारी एंट्री है यहाँ पर। और हमारा टारगेट क्या बता रहा है, टारगेट कहता है जी टारगेट आपने 60 पे जाके बेचना है। इतने में ख़रीदा 54 में, स्टॉप लॉस 51 का, और 60 में बेचना है। तो 60 में जाके जब आप बेचेंगे तो ये यहाँ पर जाके बिकना चाहिए। देखें अब ये 50 को अचीव करता है या नहीं करता, मुझे नहीं पता, देखते हैं जाके। प्राइस गई ऊपर, नीचे आई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो कहाँ पर हमने बाय किया था, हमने यहाँ पर बाय किया था, कितने दिन लगे ये नापने के लिए एक तरीका ये देखें, ये भी होता है। रूलर पकड़ के आप ये करेंगे तो दिखा रहा है 11 बार्स, कितने दिन लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिनों में आपने 17,000 लगा के 2,000 ग्राम कमाया। इट्स नॉट अ वेरी बैड मार्जिन फॉर यू, ठीक है। तो इसमें एक और आपको मैं, अच्छा अब ये तो हो गई स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अब मैं आपको यही स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ डे ट्रेडिंग के लिए, जो मेरे जो क्रिप्टो वाले भाई हैं ना, उन लोगों के लिए बड़े वो इंटरेस्टिंग होगी। तो मैं आपको वो बताता हूँ अगली वीडियो में।